प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम महेश है। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हमें स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। क्या हम अच्छे काम करके स्वर्ग में जा सकते हैं। आज हम वो बाइबल से हम देखेंगे कि बाइबल इसके बारे में क्या बताती है, संसार क्या बताता है और बाइबल क्या बताती है। देखिए, संसार की बात करें तो संसार तो हमें यही सिखाता है कि हम अच्छे काम करेंगे तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। लेकिन हम बाइबल से सीखेंगे कि बाइबल हमें क्या सिखाती है, बाइबल स्वर्ग के बारे में क्या बताती है, अच्छे कामों के बारे में क्या बताती है। आज हम डिटेल में इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो हम एक वचन देखेंगे, रोमियो 5वां अध्याय 12 नंबर आयत। यहाँ पे लिखा हुआ है जी, रोमियो 5:12 में, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया है। ये वचन हमें यही सिखा रहा है कि मृत्यु कैसे आई। एक पर्सन ने पाप किया, आदम और हवा ने परमेश्वर की बात नहीं मानी और शैतान की बात मान के उन्होंने वो फल खा लिया और पाप कर दिया, और मृत्यु सभी में आ गई। उसके बाद हम 14 नंबर वर्ष पढ़ेंगे। वहां क्या लिखा है, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम को, जो उस आने वाले का चिन्ह है, कि अपराध के समान पाप नहीं किया था। यानी आदम से लेके मूसा तक मृत्यु सभी लोगों पर उन्होंने राज्य किया। जबकि मूसा ने पाप नहीं किया, आदम ने पाप किया था, लेकिन मृत्यु सब लोगों के ऊपर आ गई। सब लोगों को मरना पड़ा जिन्होंने पाप नहीं भी करा था। किसकी वजह से? जिन्होंने उस आदम, जो उस आने वाले का चिन्ह है, कि अपराध के समान पाप ना किया। मतलब जिन्होंने पाप नहीं भी किया था उनके अंदर भी मृत्यु आ गई। यानी कि ये बात हमें समझ में आ रही है कि जो मृत्यु आई है वो पाप की वजह से आई है। उसके बाद हम एक वचन और पढ़ेंगे, 18 नंबर। 18 में लिखा है, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। 19, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। ये दो आयतें क्या कहती हैं, एक ना मैं आपको सलाह देता हूं, आप भी इसको ना बाइबल से आपने पढ़ना है। 2-3-4 बार आप इन वचनों को पढ़ना। ये रोमियो 5 अध्याय है। जब आप इसको पढ़ोगे ना तो परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे और ये आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हम बात करते हैं कि ये क्या कह रहा है 18 नंबर, कि इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ। यानी अपराध करा आदम ने और दंड सब मनुष्यों के ऊपर आ गई। आदम से उसके बच्चे हुए, उसके आगे बच्चे हुए, इसी तरह संसार बढ़ गया और संसार के सभी लोगों के ऊपर क्या आ गया? दंड आ गया। किसकी वजह से? आदम की वजह से, और मृत्यु आ गई। वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। यानी जैसे एक पाप की वजह से हम सब पापी बन गए आदम की पाप वजह से, वैसे ही एक धर्म के काम की वजह से हम सभी लोग धर्मी हो गए हैं। वो धर्म का काम किसने किया वो भी हम देखेंगे। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। यानी जैसे आदम की वजह से हम पापी ठहरे हैं, वैसे यीशु मसीह के आज्ञा मानने की वजह से हम लोग धर्मी ठहरेंगे। यानी अच्छे कामों की वजह से हम धर्मी नहीं ठहरेंगे, यीशु मसीह के लहू बहाने की वजह से हमें परमेश्वर ने धर्मी ठहरा दिया। जैसे आदम के गलती करने की वजह से, अपराध करने की वजह से हम सभी लोग पापी बन गए, हमारे अंदर पाप का अंश आ गया। वैसे जब यीशु मसीह ने लहू बहाया और हमने इस बात को माना कि हाँ यीशु ने हमारे पापों के लिए लहू बहाया है प्रभु ने, तो हमारे पापों की माफी मिल जाती है और हम यीशु की वजह से धर्मी बन जाते हैं। आगे हम ना और आयतों से देखेंगे कि हम कैसे धर्मी बन रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी 21 नंबर वर्ष। 21 में क्या लिखा है, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। जैसे पाप हर एक इंसान के ऊपर राज कर रहा है। आज तक धरती पे जितने भी लोग हुए हैं सब लोगों की डेथ हुई है, यानी कि वो मरे हैं। लेकिन एक प्रभु यीशु मसीह है जो मरने के बाद मुर्दों में से जिंदा हो गए। यानी एक अपराध की वजह से क्या हो गया? सब लोगों को मौत मिल गई। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अनंत जीवन के लिए परमेश्वर ने धर्मी ठहरा दिया।
यानी अनंत जीवन क्या है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। देखो, एक चीज हम सबको मालूम है कि हमारा शरीर धरती पे एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो सदा ही रहने वाली, क्योंकि वो परमेश्वर का अंश है। वो या तो नरक में जाएगी या स्वर्ग में जाएगी। अब यीशु मसीह ने लहू बहा दिया, यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए और वो जिंदा आसमान में उठाए गए, वो स्वर्ग में गए हैं। वैसे यीशु मसीह के लहू बहाने से हम सभी लोग धर्मी बन गए। जो पापी थे हम पहले आदम के पाप करने की वजह से, उसी तरह से यीशु के लहू बहाने से हम धर्मी बन गए। और इसके बाद हमें जो हमारी आत्मा है वो सदा ही स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहेगी, क्योंकि जब लहू बहाया यीशु मसीह ने, हमने इस बात के ऊपर विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया है, हमारे पापों के लिए लहू बहाया है। तो इस विश्वास के द्वारा हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से धर्मी बन जाते हैं और हमारा आत्मा सदा ही परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाके रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे जी रोमियो 8:1। अब यहां पे क्या लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। देखो, ये वचन क्लियर कह रहा है कि जितने भी मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु के वचनों के मुताबिक चलते हैं, अब उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। मैं ज्यादातर लोगों से मिलता हूं ना, तो उनके मुंह से मैं एक ही बात सुनता हूं, वो कहते हैं हमने जो गलत काम किए हैं, हमने जो पाप किए हैं, हमें उनका दंड भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन बाइबल ये कह रही है कि जो बंदा मसीह में है, मतलब यीशु मसीह में है, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। देखो, हमें बाइबल के वचनों के ऊपर विश्वास करना है। संसार क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये वचन है। बाइबल क्या कह रही है वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाइबल कह रही है जो बंदा मसीह में है, यीशु मसीह में है, अब उसको दंड भुगतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हम पापी आदम की वजह से बने थे, वैसे ही हम धर्मी यीशु मसीह की वजह से बन चुके हैं। और हम कुछ आयतें हम कुछ और देखेंगे। उसके बाद है 10वां रोमियो 10वां अध्याय 9 से लेके 13 तक। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, 9 नंबर वर्ष में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। संसार हमें क्या कहता है कि अगर हमें मुक्ति चाहिए, अगर हमें स्वर्ग में जाना है, तो हमें अच्छे अच्छे काम करने पड़ेंगे, तभी मरने के बाद हम स्वर्ग में जा सकते हैं। लेकिन यहां बाइबल क्या कह रही है, बाइबल कह रही है कि यदि कोई भी पर्सन, यहां पे ना कंडीशन नहीं लगाई कि इस देश का होना चाहिए, उस देश का होना चाहिए। यहां पे ये नहीं परमेश्वर ने बोला कि सिर्फ इजरायली लोग ही, नहीं, यहां पे उसने कहा कि यदि कोई भी बंदा अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अपने मुंह से ये अंगीकार करे कि हाँ यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह, अगर ये अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि हाँ यीशु मसीह प्रभु है, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, अगर हम अपने मन से ये मुंह से अंगीकार करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप मुर्दों में से जिंदा हुए तीसरे दिन, मैं इस बात के ऊपर विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुए हैं। देखिए, आज भी इजराइल है, जो बाइबल में इजराइल का नाम है, वो कंट्री आज भी है। प्रभु यीशु मसीह की कब्र आज भी अवेलेबल है। आप चाहो तो यूट्यूब पे सर्च करके प्रभु की कब्र भी देख सकते हो कि आज वो खाली है कब्र, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए। जो बातें बाइबल में लिखी हैं, जिन जिन शहर का नाम आता है, वो आज भी सारे अवेलेबल हैं। तो मैं इस बात के ऊपर विश्वास करता हूं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए। बाइबल कहती है अगर आप ये विश्वास कर लोगे तो आपकी आत्मा को उद्धार मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। यानी मरने के बाद हमारी आत्मा कहां चली जाएगी? स्वर्ग में चली जाएगी, सिर्फ और सिर्फ विश्वास करने के द्वारा। कि अगर हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर हैं, हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए हैं, तो इस बात के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हमें अनंत जीवन मिल सकता है। यानी हमारी आत्मा मरने के बाद स्वर्ग में जा सकती है। उसके बाद हम 10 नंबर पढ़ेंगे, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। बाइबल कह रही है कि अगर हम मन से विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करते हैं कि हाँ यीशु मसीह प्रभु है, मुर्दों में से जिंदा हुए हैं, मेरे पापों के लिए लहू बहाया है, तो हमें क्या है? अंगीकार करते हैं। तो उद्धार के लिए हमें मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। यानी अगर हम चाहते हैं कि मरने के बाद हमारा आत्मा स्वर्ग में चला जाए, तो हमें मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा।
यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, हमें अपने मुंह से ये शब्द बोलने पड़ेंगे और इस जो बोला है उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए, तीसरे दिन बाद जिंदा हो गए और यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए लहू बहाया, वो जो क्रूस पे गए वो मेरे पापों के लिए गए। जब हम अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, विश्वास करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? मुक्ति मिल जाएगी, यानी मरने के बाद हमारी आत्मा स्वर्ग में जा सकती है। उसके बाद लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। प्रभु का वचन क्लियर कह रहा है जी कि जो बंदा विश्वास करेगा यीशु मसीह के ऊपर, उसे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। मैं बड़ा दुख होता है, मैं कई लोगों से मिलता हूँ, वो कहते पता नहीं हमें मरने के बाद कहाँ जाना है, सारा कुछ यही है धरती पे। उनका बोलना ये होता है धरती पे सारा कुछ है, स्वर्ग भी यहाँ पे है, नरक भी यहाँ पे है। उनको ये लगता है कि जिनको धरती पे तकलीफ आ रही है उनके लिए नरक है, जिनको धरती पे अच्छा पैसा है, गाड़ियां हैं, कपड़े बढ़िया पहनने को, खाने को बढ़िया है, वो स्वर्ग में जी रहे हैं। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कह रही है, ये गलत फहमी है जी। लेकिन बाइबल ये कहती है कि मरने के बाद भी एक जीवन है, मरने के बाद भी हमारी आत्मा या तो स्वर्ग में जाएगी या नरक में जाएगी। लेकिन बाइबल कह रही जो बंदा यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, उसकी आत्मा नरक में नहीं जाएगी। उस प्रभु यीशु ने कहा है जहां मैं रहूंगा वहां मेरे लोग भी रहेंगे। प्रभु ने कहा है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, दोबारा वापस आऊंगा, मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। यानी प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में हमारे लिए स्थान तैयार कर रहे हैं, स्थान बना रहे हैं। फिर वो जितने भी जो उसके ऊपर विश्वास करेगा, कि जो अपने मुंह से ही अंगीकार करेगा कि हाँ प्रभु यीशु आप मेरे परमेश्वर हो, वो हर बंदा स्वर्ग में एंटर करेगा जी, क्योंकि वो यीशु के लहू बहाने की वजह से धर्मी बना है। देखो एक चीज और बताता हूं, अगर आज भी हमारे कामों के हिसाब से न्याय करके हमें परमेश्वर ने स्वर्ग में एंट्री देनी होती ना, तो प्रभु यीशु मसीह को लहू बहाने की जरूरत ही नहीं थी। फिर तो परमेश्वर का यही सिस्टम चलता कि आप सभी लोग, परमेश्वर हमें अपने हालातों पे छोड़ देता कि आप अच्छे काम करते रहो, जो अच्छे काम करेंगे उनको वो स्वर्ग में एंटर कर लेता, जो अच्छे काम नहीं करते वो नरक में चले जाते। परमेश्वर ने देखा हम अपनी ताकत से धरती के ऊपर अच्छे काम नहीं कर सकते, ना ही हम परमेश्वर के वचनों को अपनी ताकत से फॉलो कर सकते हैं। जब मैं यीशु को नहीं जानता था मेरे से बड़ी गलतियां होती थी, बड़ी गड़बड़ होती थी। जब मैंने प्रभु यीशु को जाना, धीरे 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 प्रभु की आत्मा ने मेरी मदद करी और धीरे 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 मैं परमेश्वर के वचनों के ऊपर चल सका। यानी प्रभु यीशु मसीह की मदद से मैं उसके वचनों को फॉलो कर सका हूं। अपनी ताकत से हमारे अंदर इतनी समर्थ नहीं है कि हम अपनी ताकत से शैतान का सामना कर पाए, जब हम वचनों के ऊपर चल पाए। यानी प्रभु की मदद से ही हम ये सब कर सकते हैं। आज देखो संसार के लोगों का कितनी हालत खराब है कि बहुत सारे लोग नशे वाले पाप में फंसे हुए हैं। क्या वो निकल सकते हैं? नहीं निकल पा रहे। उनके अंदर ताकत ही नहीं है कि वो शैतान से लड़ पाए, वो मना कर सके कि शाम को नशा नहीं करना है हमें, वो कर रहे हैं। लेकिन प्रभु की ताकत है कि प्रभु ने अपने बच्चों को इतनी समर्थ दी है। मेरी 44 की एज होगी, आज तक मैंने अपने जीवन में कोई नशा नहीं कराया। ये समर्थ किसने दी मुझे? प्रभु यीशु मसीह ने। प्रभु के वचनों को सुनने से, पढ़ने से, बाइबल पढ़ने से मुझे समर्थ आई। बाइबल ने मुझे सिखाया कि ये जो तुम्हारा शरीर है परमेश्वर के रहने का स्थान है, ये परमेश्वर का मंदिर है और तुम्हें इस शरीर में ऐसी कोई चीज नहीं डालनी जो उसको नुकसान पहुंचाए। इस लाइन ने मुझे आज तक बचा के रखा हुआ है। यानी परमेश्वर का वचन ही है, परमेश्वर का आत्मा है जो हमें इन वचनों के ऊपर चलने में हमारी मदद करेगा। आगे क्या लिखा है कि जो कोई विश्वास करेगा परमेश्वर उसे शर्मिंदा नहीं करेगा। कई बार ना कोई विश्वासियों को डरा दिया जाता है, हाँ तुम प्रार्थना नहीं करते हो इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं जाओगे, यीशु मसीह तुम्हें छोड़ देगा। क्या बाइबल में ऐसा लिखा है कि प्रार्थना करोगे तभी स्वर्ग में जाओगे? प्रभु ने कहीं पे ऐसा लिखा कि तुम प्रार्थना करोगे तभी स्वर्ग? जब बाइबल कह रही है जो यीशु के ऊपर विश्वास करेगा, अगर आप यीशु के ऊपर विश्वास कर रहे हो, आप कह रहे हो यीशु मसीह आप ही मेरे प्रभु हो, तो बाइबल कह रही है वो शर्मिंदा नहीं होगा। प्रॉब्लम पता कहां पे है? प्रॉब्लम ये है कि एक तो लोग खुद बाइबल नहीं पढ़ते हैं और गलत इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंच जाती है। जब बाइबल का ये वचन कह रहा है कि जो कि उसके ऊपर विश्वास करेगा लज्जित नहीं होगा, परमेश्वर से शर्मिंदा नहीं होने देगा। अगर आपने मुंह से अंगीकार कर लिया है कि हाँ यीशु मसीह आप मेरे परमेश्वर हैं और मैं विश्वास करता हूं आप तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए हैं, मैंने अपने पापों की माफी मांग ली है, तो बाइबल कह रही है कि आप स्वर्ग में एंट्री करोगे। देखो संसार क्या कह रहा है, प्रभु के सेवक क्या कह रहे हैं, विश्वासी क्या कह रहा है, उन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बाइबल क्या कह रही है। मैं भी कोई बात बोलता हूं ना, आप इसे बाइबल से वो करो, आप चेक करो कि ये बात मैं बाइबल से बाहर तो नहीं बोल रहा। मैं हमेशा बाइबल से ही बात करता हूं, बाइबल से बाहर नहीं बात करता, क्योंकि मुझे प्रभु से स्वर्ग में जाके इनाम लेने हैं।
वो तभी मिलेगी अगर मैं वचनों के द्वारा बातचीत करूंगा। अगर वचनों से बाहर जाऊंगा तो परमेश्वर बोलेगा मैं नहीं तुझे जानता। तो मेरी कोशिश रहती है कि हमेशा मैं वचन के अंदर रह के बात करूं। तो जो भी बात हम करते हैं वो बाइबल के आधार के ऊपर ही करते हैं। बाइबल कह रही है कि जो कोई विश्वास करेगा उस पर वो लज्जित नहीं होगा। तो ये बाइबल की बातें बदल नहीं सकती है, जैसे लिखी है ऐसे ही पूरी होंगी। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वाले के लिए उद्धार है। यहाँ पे कोई यहूदी है, कोई यूनानी है, कोई इंडिया का है, कोई कहीं का भी है, वो सबका प्रभु है। और जितने लोग उसका नाम लेते हैं उन सबके लिए वो मुक्ति है। यानी यहां से समझ में आ रहा है अच्छे कामों के द्वारा हमारी स्वर्ग में एंट्री नहीं होगी, प्रभु यीशु का नाम लेने से ही हमारी मुक्ति हो जाएगी जी, उद्धार हो जाएगा। बाइबल कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल में ये लिखा देखो आप, बाइबल कह रही है कि यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है, वो सारे संसार का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। मतलब जो उसका नाम लेगा उसको मुक्ति मिलेगी, उसकी आत्मा मरने के बाद नरक में नहीं स्वर्ग में जाएगी। उद्धार मुक्ति को दर्शाता है जी, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। बाइबल क्या कह रही है? जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसको उद्धार मिलेगा, उसकी आत्मा को उद्धार मिलेगा, मतलब मुक्ति मिलेगी। मरने के बाद उनकी आत्मा स्वर्ग में प्रभु के साथ रहेगी। लेकिन संसार क्या कहता है? अच्छे अच्छे काम करो तो तुम स्वर्ग में जाओगे, अगर अच्छे काम नहीं करोगे तो तुम स्वर्ग में नहीं जाओगे। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण है परमेश्वर का वचन। हमें इन वचनों के ऊपर विश्वास करना है जो बाइबल कहती है। अगर हम प्रभु का नाम ले रहे हैं, उसको धन्यवाद कर रहे हैं, अब कई बार ना हमारे से गलती हो जाती है। देखो इसको एक चीज समझ के चलो, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में आप बाइबल के वचनों के ऊपर नहीं चलने लगोगे। परमेश्वर को भी ये बात मालूम है, उसको भी पता है कि समय लगेगा। जब मैंने प्रभु को जाना था मुझे 22 साल से ऊपर हो गए प्रभु को जाने हुए। जब मैंने जाना था तो 5 साल 8 साल तो मुझे बाइबल समझ में नहीं आई, लेकिन मैं जबरदस्ती पढ़ता रहा। पहले मैं वचन पढ़ता था, मुझे समझ में नहीं आता था, चलना तो दूर की बात है। फिर धीरे 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 आज प्रभु ने इतनी समर्थ दे दी है कि आज मेरी गलतियां जीवन में बहुत कम हो गई हैं। मैं ये दावा नहीं ठोक सकता कि मेरे से गलती नहीं होती, मेरे से भी गलती होती है, लेकिन कम होती है। पहले 10 होती थी तो आज 2 होती है। तो परमेश्वर ने समर्थ दी है, तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। आपने प्रभु को जान लिया है, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, गलती भी होगी कोई बात नहीं, प्रभु से माफी मांगिए। बाइबल में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान ले, हमें पाप को मानना है। हमें ये नहीं कहना कि नहीं गलती नहीं हुई, झूठ नहीं बोलना, हमें प्रभु के सामने अंगीकार करना है। मेरे से पाप होता है, मैं बोलता हूं प्रभु मेरे से गलती हुई है, मेरे से पाप हुआ है, आप मुझे क्षमा करो। क्योंकि परमेश्वर ने लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है कि यदि हम अपने पापों को मान लें, परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, बाइबल कह रही है। और परमेश्वर से मदद भी मांग सकते हैं। अगर कोई पाप से छुटकारा नहीं मिलता, प्रभु से मदद मांगनी है हमें कि प्रभु हमारी मदद करो, हमें इस पाप से निकालो। मैं तो ऐसे ही करता हूं कि प्रभु मेरी मदद कर, मैं नहीं निकल पा रहा, तो धीरे धीरे मैं देखता हूं परमेश्वर का आत्मा मेरी मदद करता है और कुछ समय बाद वो पाप मेरे जीवन से चला जाता है। तो हमें क्या करना है? प्रभु का जो वचन कह रहा है कि जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, तो इसके ऊपर विश्वास करना है। अगर आप यीशु का धन्यवाद कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद बोल रहे हैं कि प्रभु तुम यीशु मसीह तो मेरा प्रभु है, तो आपको 100% मुक्ति मिलेगी और आपका आत्मा स्वर्ग में जाएगा। इसके ऊपर भी विश्वास करना है, शक नहीं करना, डरना नहीं है कि हम नरक में चले जाएं। बाइबल कह रही है जो प्रभु में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। तो इस वचन के ऊपर विश्वास करो ना, इन वचनों को बार बार पढ़ो, इनका बार बार अंगीकार करो। ये रोमियो चैप्टर का 9 नंबर अध्याय है, बार बार पढ़ो, इन बार बार पढ़ के इन बातों का भी याद रखो। अब मुझे आगे कोई बोलता है ना कि तुम नरक में जा सकते हो, तो बाइबल तो कुछ और कह रही है। कोई बोलता है मुझे अच्छे कामों से स्वर्ग मिलेगा, मैं कहता बाइबल नहीं कह रही। तो इसलिए हमें बाइबल के वचनों को पढ़ना है और इनको पर ध्यान देना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी यूहन्ना 3:16 से 18 तक। यहां पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर ने क्या करा? संसार से प्यार करा। हम संसार में आते हैं, परमेश्वर ने हमसे प्यार करा, हमसे प्रेम किया, और प्रेम करने के बाद उसने क्या किया? अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किसके लिए? हमारे लिए, हमारे पापों के लिए। प्रभु यीशु मसीह। इकलौता पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। देखो 3 पावर हैं जो मिलके काम करती हैं, पिता, पुत्र,
पवित्र आत्मा। अगर हम पुराने नियम में देखें तो हमें पिता के बारे में पता चलता है, जिसे यहोवा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, वहां पे वो काम करते थे। फिर हम नए नियम में देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने काम करा। प्रभु यीशु मसीह इंसान के रूप में हमारे बीच में आए और उन्होंने इंसानों से बातें करी। उसके बाद प्रभु ने कहा मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा। अब हम धरती पर पवित्र आत्मा काम कर रहा है, तो तीनों मिलके काम करते हैं। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मतलब जो कोई बंदा उसके ऊपर विश्वास कर रहा है, कोई भी बंदा है जो उसके नाम के ऊपर, यीशु के ऊपर विश्वास करता है कि हाँ यीशु मसीह ने मेरे पापों के लहू बहाया है, प्रभु का वचन कह रहा है, उसे अनंत जीवन मिलेगा। अनंत जीवन मतलब सदा की जिंदगी। मरने के बाद हमारी आत्मा सदा ही जिंदा रहेगी और हमें एक आत्मिक शरीर मिलेगा। बाइबल में प्रभु यीशु ने कहा है कि जैसे स्वर्ग में स्वर्गदूत रहते हैं वैसे ही हम लोग भी स्वर्गदूतों की तरह स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहेंगे। आने वाले दिनों में ना मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, आपको स्वर्ग के बारे में बताऊंगा कि स्वर्ग में कैसे कैसे स्थान है, क्या क्या वहां पे हैं। तो आने वाले दिनों में मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो आप इन वचनों के ऊपर विश्वास कीजिए, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जो विश्वास करेगा उसे सदा की जिंदगी मिलेगी। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। देखो, ये परमेश्वर की दिल की इच्छा है। वो आपको दंड नहीं देना चाहता, वो चाहता है आपको मुक्ति मिले, आपको सदा की जिंदगी मिले, आप सदा उसके साथ रहें, क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में रचा है। परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। अभी हम ऊपर पढ़ के हटे थे कि उसके जो माइंड में है ना परमेश्वर के, वो किसी को दंड देना ही नहीं चाहता। बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रही है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, यानी वो संसार के लोगों को दंड देने की उसकी इच्छा नहीं है। उसका प्लान हमें दंड देना नहीं है, उसका मकसद ही यही है कि हम सभी लोगों का उद्धार हो जाए। देखो, वो जबरदस्ती नहीं करता। परमेश्वर ने हर बंदे को चुनने का अधिकार दिया है, उसने इच्छा दी है। मानना नहीं मानना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। प्रभु हमें एडवाइस देते हैं कि अगर आप इस बात के ऊपर विश्वास करोगे, वो हमें दंड नहीं देना चाहते। लेकिन अगर कोई मान ही नहीं रहा कि नहीं मैं नहीं विश्वास करूंगा, परमेश्वर कहता ठीक है फिर तेरी मर्जी है। वो जबरदस्ती हमें स्वर्ग में एंट्री नहीं करवाना चाहता, लेकिन उसका प्लान है कि हर बंदा स्वर्ग में आ जाए, मरने के बाद उसका आत्मा स्वर्ग में आ जाए। मुझे याद है, आज भी वो दिन याद है जब मैं प्रभु को नहीं जानता ना, मुझे बड़ा डर लगता था। मैं अपनी मम्मी से सुनता था कि मरने के बाद ना नरक में जाना पड़ेगा, कुत्ता बनना पड़ेगा, बिल्ली बनना पड़ेगा। मुझे बड़ा डर लगता था। मैं कहता था मैं सदा जिंदा क्यों नहीं रहता, मैं नहीं मरना चाहता, मैं जब मरने के बाद अगर मुझे जानवर बनना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ी, धीरे धीरे ये बातें मुझे क्लियर हुई, मुझे समझ में आई कि यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए लहू बहा दिया है और मरने के बाद मेरा आत्मा स्वर्ग में यीशु के साथ रहेगा। जब मैंने बाइबल के वचनों को पढ़ा तो ये मेरे सारे डर आज दूर हो गए और मुझे सारे सवालों के जवाब मिल गए। तो उसके बाद 18 नंबर पढ़ेंगे, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है। देखो यहाँ पे लिखा जो उस पर विश्वास करता है। मैं करता हूं, अगर आप भी यीशु के ऊपर विश्वास कर रहे हैं तो प्रभु का वचन कह रहा है अब आपको दंड भुगतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दंड यीशु मसीह ने भुगत दिया, लहू यीशु मसीह ने बहा दिया, तकलीफ यीशु मसीह ने सह ली है। तो हमें दंड भुगतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में रचा है, वो नहीं चाहता कि हमें दंड भुगतना पड़े। क्योंकि ये जो हमारे ऊपर पाप आया ना, ये हमारी वजह से नहीं है, ये आदम की वजह से आया। आदम ने पाप किया था, उसकी वजह से हमारे जीवन में पाप आ गया और मृत्यु आ गई। इसी वजह से परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नरक में जाएं, वो हमें दंड नहीं देना चाहता। हमें रूल एंड रेगुलेशन परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलना है, पहले पढ़ना है, सुनना है, फिर इसके ऊपर चलिए। बाइबल कह रही जो उसके ऊपर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है। देखो, प्रभु का वचन क्लियर कह रहा है, जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर गया है, ऑटोमेटिकली वो दोषी है। इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। वो दोषी क्यों है? क्योंकि वो इस बात के ऊपर विश्वास ही नहीं कर रहा कि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। अगर आप इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं तो आपके लिए दंड की आज्ञा नहीं है। उसके बाद हम एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 का 1 और 2। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं।
देखो यहाँ प्रभु ने क्लियर कर दिया। क्या बात क्लियर कर दी है? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आज संसार के लोग से ना आप सवाल पूछ के देखो, मैं कई बार पूछता हूँ। कई लोग तो ऐसे बात करते कहते पता नहीं मरने के बाद क्या होगा, जो दिन है जी लो, बस बाद की बाद में देखेंगे। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को तो उनके मन में चिंता है, उनके मन में डर है। कुछ लोगों को तो ये पक्का यकीन हो कि मरने के बाद तो हमें नरक भी जाना है। लेकिन हमारा प्रभु क्या कहता है? किसी बात की चिंता मत करो, तुम व्याकुल ना हो, तुम घबराओ ना, तुम डरो ना, तुम सिर्फ मुझ पर विश्वास रखो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो कि मेरे पिता के घर में, मैं इसके ऊपर विश्वास करता हूं, उस लाइन के ऊपर। ये प्रभु यीशु ने ये लाइन बोली है। प्रभु ने कहा कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं, यानी वहां बहुत जगह है जी, स्वर्ग में कमी नहीं है जगह की वहां पे, और परमेश्वर उस जगह को भरना चाहता है। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। प्रभु कहते अगर वहां जगह नहीं होती तो मैं तुमसे बोल देता कि स्वर्ग में जगह नहीं है। प्रभु कहते वहां बहुत जगह है, और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। देखो प्रभु ने कहा यह परमेश्वर का प्लान है। पहले प्रभु यीशु आसमान में गए, वो जगह तैयार कर रहे हैं हमारे लिए, फिर वो कह रहे दोबारा मैं आऊंगा वापस तुम्हें लेने के लिए। बाइबल में क्लियर कट लिखा है यीशु मसीह आसमान में आएंगे। देखो ये बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यीशु मसीह ने उस देश में जन्म ले लिया है, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई ये बोलेगा यीशु मसीह वहां मिलेंगे। लेकिन हमें बाइबल में देखना है। बाइबल कह रही है यीशु मसीह आसमान में आएंगे, मैं तो आसमान पे विश्वास करता हूँ, देखता हूँ कि यीशु मसीह आसमान में आएंगे, मैं तो इस लाइन पे विश्वास करता हूँ क्योंकि बाइबल कह रही है। यीशु मसीह ने कहा है कि यीशु मसीह आसमान में आएंगे, और प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। तो हमें बाइबल की इन बातों के ऊपर क्या करना है? विश्वास करना है। देखो मैं बार बार एक लाइन बोलता हूं, इंसान क्या बोल रहा है, एक विश्वासी क्या बोल रहा है, एक प्रभु का सेवक क्या बोल रहा है, उन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बाइबल का वचन क्या बोलता है ना? तो इसके ऊपर ध्यान देना है कि वचनों में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है। हमें ना देखो आज का समय ऐसा है कि हमारे पास ना बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि सोशल मीडिया का ये युग है, यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। अगर आप अगर आपको नॉलेज नहीं है ना तो आप गलत इन्फॉर्मेशन में फंस जाओगे। एक मैं उदाहरण से बताता हूँ। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे ये बाइबल का वचन मुझे समझा दिया, तो मुझे वचन समझ में आता है। मैं कहीं पे किसी पर्सन को मैं सुन रहा था, मुझे कहीं पे बुलाया किसी ने, तो जब मैं उनको प्रभु के सेवक को सुन रहा था तो उन्होंने एक बात बोली कि आज मैंने उसके ऊपर लाइन भी बोली, कहते जैसे मतलब आदम के पाप करने से मृत्यु आ गई और एक बंदे के लहू बहाने से सारे धर्मी बन गए। अब यहाँ पे तो यीशु मसीह के बारे में बोला गया कि एक बंदे के धर्म के काम की वजह से सारे धर्मी बन गए। उस बंदे ने वहां पे यीशु मसीह का नाम हटा दिया और एक प्रभु के सेवक का नाम लिया, और बोलते उस सेवक की वजह से बहुत सारे लोग धर्मी बन गए। उन्होंने मतलब उस सेवक ने बहुत सारे लोगों को धर्मी बना दिया। क्या ये बात राइट है? बाइबल में तो ये कहानी है। बस समस्या क्या, मुझे ये बात समझ में आती, वहां बाकी लोग बैठे उनको नहीं समझ आती, क्योंकि बाइबल पढ़ते नहीं है, वो टाइम नहीं है ना उनके पास, फोन पे सोशल मीडिया पे वो इंस्टाग्राम की रील से टाइम ही नहीं मिलता। तो इसलिए प्रभु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, सही ज्ञान लेते रहो, कहीं ऐसा ना हो जाए हम गलत शिक्षा में ना पड़ जाए। मैं दिन रात धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद, तूने मेरी बुद्धि खोल दी और तूने मेरे पास सही ज्ञान पहुंचा दिया, और मुझे पता लग जाता है गलत क्या है सही क्या है। मुझे इतना दुख हुआ ना उस सेवक की बात सुन के, मेरा बहुत मन दुखी हुआ उस बंदे की बात सुन के कि ये लाइन बोल रहा है, प्रभु के सेवक का नाम ले रहा है कि इसकी वजह से लोग धर्मी बन गए। उसकी वजह से कैसे धर्मी बन गए? वो भी इंसान है ना। धर्मी तो यीशु की वजह से बने हैं ना, वहां यीशु के बारे में लिखा है, वहां किसी सेवक के बारे में नहीं लिखा है। तो आज के लिए इतने बहुत है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। धन्यवाद।